बढ़ाएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम यार भाई, जिस जंग के बीचों बीच इंडोनेशिया ने अपनी रक्षा करने के लिए भारत से ले लिए $350 मिलियन के खतरनाक मिसाइल। क्या बोल रहे हो अबे यार? हाँ जी, इमरजेंसी तौर पे ले लिए हैं इंडोनेशिया ने ये भारत देखो, से ये क्या बंदा हुआ? $350 मिलियन की हालात तो भारत के हथियार तो चाहे सब चादर फाड़ आगे जा रहे ये हैं। तो बात सच बोली है वजह। इंडोनेशिया को भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। भाई क्यों वो- हर देश भाई जंग में घुसा हुआ हाँ, है। एक मुस्लिम देश उसने ना पाकिस्तान को याद किया ना कि तुर्की को याद किया तो सिर्फ भारत को। बिल्कुल। आज करते कोड करते स्टार्ट कि ये एक दिन भी आना था, ये एक दिन आना था। इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत की, जहां पे एक तरफ वॉर चल रही है, वहीं इंडिया जो है इंडोनेशिया के साथ 200 से 350 मिलियन की डील हुई है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल की। इंडोनेशिया का जो एफर्ट है ना कि वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करे, उसकी तरफ इंडोनेशिया जाना चाहता है। एंड ऑब्वियसली बात है, भारत का जो ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसके लिए भी बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हो। इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे। अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। Indonesia has become the second foreign buyer of the supersonic cruise missile after the Philippines. इंडोनेशिया के बाद कहा जा रहा है कि थाईलैंड और वियतनाम जैसी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ इसी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील करना चाहती हैं। कैसे इंडिया इतना ट्रस्ट डेवलप करता है? मेरे ख्याल से उसके पास जो बहुत सारी पावर आ गई है, इसी वजह से वो सारा कहते हैं कि शायद अगर ये प्रोटेक्ट है तो हम लोग भी शायद जो है वो सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये सौदा इंडोनेशिया के सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है, खासकर उनके समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, it is considered as one of the fastest and advanced supersonic cruise missiles और supersonic speed है। और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मेड इन इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया में बन रहा है। हथियारों की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। इंडिया के हथियार तो छा गए। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है। ये 200 से $350 मिलियन की डील होगी और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल लेगा भारत से। और भारत जितना ज़्यादा अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा उतना भारत की दुनिया ताकत मानेगी और भारत को फायदा होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाती है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ाए थे ब्रह्मोस मिसाइल से। तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि मुस्लिम मुल्क भी भारत के साथ डील कर रहा है, ना कि पाकिस्तान के साथ। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए दी थी ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके साउथ चाइना सी में भी। और इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल इसीलिए ले रहा है ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके साउथ चाइना सी में। और चाइना नहीं चाहता था कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल ले भारत से, और फिलीपींस को भी देने से मना कर रहा था, मगर भारत चाइना को घेर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल देकर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। और ये डील किसी और चीज की नहीं, द फेमस ब्रह्मोस मिसाइल की डील है। और इंडोनेशिया जो है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया से 200 से 300 मिलियन तक खरीदने में तैयार है। जो मेड इन इंडिया का सिलसिला शुरू हुआ है और जो इंडिया चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो एक सुपर पावर बनना चाहता है और मुझे ये भी लगता है कि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास मिसाइल है, हर एक चीज़ मेरे पास जो है। शायद इस वजह से वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी ज़्यादा ही हैं। शायद इससे रिलेटेड वो शायद कुछ बनाना चाह रहा है अपने लिए। बनाना चाह रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बना दिया है? मेरे ख्याल से वो काम जो सारा प्रोसेसिंग में है, वो शायद ऊपर से बता नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काम मंदिर से सारा प्रोसेस में रखा हुआ है और वो मे भी किसी ना किसी डेट में सब कुछ वो रिवील कर दें। लेकिन अभी सब कुछ मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है कि गट फीलिंग ये आ रही है कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो रेडी किया हुआ है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि दूसरी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया जो है वो पहले डील कर रही है और इंडोनेशिया के बाद कहा जा रहा है कि थाईलैंड और वियतनाम जैसी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ इसी ब्रह्मोस
मिसाइल के लिए डील करना चाहती है। क्या लगता है कैसे इंडिया इतना ट्रस्ट डेवलप करता है? मेरे ख्याल से उसके पास जो है बस सारी पावर आ गई है, इसी वजह से वो सारा कहते हैं कि शायद अगर ये प्रोटेक्ट हो तो हम लोग भी शायद जो है वो सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये शायद उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल साउथ में इंडिया के अलावा कोई कंट्री इतनी पावरफुल नहीं है कि लोग उसे देखें कि हम उनसे डील कर ले, इंडिया को रहने दें। अमेरिका भी पावरफुल है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पावरफुल है। अच्छा, तो अगर सोचो तो ये लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई कुछ ना कुछ अपने ही अंदर अंदर कुछ ना कुछ कह रहा है, टाइम आने पे वो सब कुछ जो है वो रिवील कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है ना अपना डिफेंस सिस्टम और अपने रिकॉग्निशन के लिए जो है ना अपने प्रमोट करना चाहिए और इंपोर्ट पे बेस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी लोकल इंडस्ट्री चाइना की, रशिया की मदद से जो है पाकिस्तान में ओपन करनी चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि हम मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, इधर से अफगानिस्तान से और इंडिया से, और दूसरा जो है अब हमारा मसला ईरान से भी है, क्योंकि हम कोई साइड नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारे ऊपर कोई आता है तो हम ना तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो है ना उनको जवाब दे सकें या अपना डिफेंस कर सकें। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं कि मेड इन पाकिस्तान शुरू हो जाए? क्योंकि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल सी लग रही है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखना पड़ता है, और चाइना जाहिर सी बात है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी हेल्प भी करता है। हमें आई थिंक के अपनी यूथ को ना इनोवेटिव बनाना चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पे जो है काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो देखा जाए अगर सीपैक के भी हैं सारे, तो इंजीनियर्स हैं जो भी हैं वो हमारे चाइना से आते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो है ना अपनी यूथ को प्रमोट करना चाहिए, उनको स्किल्स देनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी है टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो सके, जिससे हम अपने पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान की भी चीज़ें बना सकें। अच्छा, मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा मिसाइल जो है 85% अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया में बन रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें वो लोग उधर करते हैं कि वो अब इस लेवल तक पहुंच गए हैं? आई थिंक एक तो उनका जो है ना, एक यूएसए का जो है यहाँ इस रीजन में चाइना को कंटेन करना, तो इस वजह से भी वो इंडिया को जो है वो एम्पावर करता है। अच्छा, इंडिया को एम्पावर करता है, उसकी भी काफ़ी हद तक वो है टेक्नोलॉजी की उसकी हेल्प है, और रशिया की भी है। तो ये चीज़ें हैं जो, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है वो बहुत आगे है। कोई शक नहीं, इंडिया वाकई में बहुत आगे है। अब देखो इंडोनेशिया ने $350 मिलियन के ब्रह्मोस भारत से खरीद लिए हैं। भाई इंडोनेशिया दुनिया का वो दूसरा देश बन गया है जिसने भारत से ब्रह्मोस ले लिए आफ्टर फिलीपींस। यार उसने अपने आप को बचाने के लिए चाइना से खरीदनी है ना, वजह इंडिया से खरीदनी है ना, क्योंकि उसे चाइना से खतरा है। और भाई तो इंडिया के आगे आया बीच, क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड वार का चक्कर चल रहा है, सारे एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहे हैं, तो बच्चों इंडिया से तभी तो इमरजेंसी तौर पे लिया है यार। इंडिया को बोले जो आप यूज कर रहे हो वही हमें दे दो, हमें वो ये नहीं कि बना के लग दो, हमें फौरन दो। भारत ने बोला ले लो, हम तो मैं अपना वाला देते जो हमने अपने पास अगलों ने रातों रात डील पक्की और इस टाइम भाई साहब पहुंचने वाले होंगे ब्रह्मोस पूरा भाई साहब को वो कार्गो उधर जा रहा है, भर के जहाजों से भर के वहां पे पहुंच रहे हैं इस टाइम ब्रह्मोस। यार इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया वो जंगों को बीचों बीच सब कुछ ये चीजें कर रहा है। देखो ना, हालांकि आपस में कुत्ते की तरह दुनिया लड़ रही है और इधर भारत अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। देखो ना, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता युद्ध के नहीं, भारत सिर्फ एक ही नजरिए से आगे बढ़ रहा है। उसका नजरिया है कि भाई साहब आगे बढ़ो और भाई साहब दुनिया पर राज करो, बिल्कुल, और अपने भाई साहब हथियारों को बेचो ताकि भाई साहब भारत की इकोनॉमी में फास्टेस्ट तरीके से इजाफा हो। यार डिफेंस के मामले में इंडिया कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के देशों को। ने बताऊंगी नहीं है प्रमुख पाकिस्तान को देख, जो इस पे बरसे देखे ना, हमारा क्या कितना नुकसान हुआ है, बरमूद ने कितना नुकसान किया है। इसी वजह से ना वजह तो उसने देखा तो तभी तो लिए डिमांड की है ना भाई, नहीं तो इंडोनेशिया पाकिस्तान को कह देता तुम हमें मिसाइल दो, लेकिन पाकिस्तान को बोला तक नहीं, क्योंकि उसको पता हमारी टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल उस लेवल की नहीं आई। यार हमारे जो पास भारत का लेवल है, ब्रह्मोस का लेवल तो अमेरिका नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता कोई, तो भाई और देश क्या तोड़ेगा? तभी तो आज ब्रह्मोस दुनिया में हो रही है। दुनिया को कोई डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकते, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ता तो HQ-9 नहीं हमारा पकड़, जो चाइना बोलता है ये मेरा बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को दिया हुआ है, वो इसे ही पकड़ लेता है। नहीं ना, तो यार आपके का ताट है इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई